अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग और लेक्चर नंबर 15। लास्ट लेक्चर में जो है लेक्चर नंबर 14 में मैंने आपको बताया था कि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, तो विद कंप्लीट डिटेल और उनके फॉर्मेट थे कौन से थे और उनके जा कॉन्सेप्ट जो बेस उनका क्या था, तो उसके मतलब मैंने आपको आगाही दी थी। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो समझ में आ गई होंगी। तो उनको जो है हम आगे आने वाली वीडियोस में जो है फर्दर एक्सप्लोर भी करेंगे। वन बाय वन हम सब चीज़ों को देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, ऑनर सिक्योरिटी कैसे बनाई जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है और जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। तो उस पर जो है मोस्टली 3-4 क्वेश्चन इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज का भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एडजस्टिंग एंट्रीज़ का होता है मोस्टली, जिसमें स्टूडेंट को मसला होता है एडजस्टिंग एंट्रीज़ रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाए, एडजस्टिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं, उनके टाइप्स कौन से होते हैं, उन टाइप्स का मतलब क्या होता है, ये कौन से हेड्स में आती हैं। तो इन पूरी तफसीलात से मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको आगाह करूँ। तो आज का जो टॉपिक होगा, हम जो एडजस्टिंग की टाइप जो है प्रीपेड एक्सपेंस स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है वन बाय वन में सबको स्टडी करूंगा। इसके टोटल 4 पार्ट्स बनेंगे। तो व्हाट आर एडजस्टिंग एंट्रीज, आज की वीडियो में जो है इसके जो कॉन्सेप्ट विद जो ये है प्रीपेड एक्सपेंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर एडजस्टिंग एंट्रीज़ की बात की जाए तो एडजस्टिंग एंट्रीज़ है क्या। नेसेसरी पॉइंट है कि आपको ये पता होना चाहिए, इसकी बेसिक पता होना चाहिए, तभी जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। तो एडजस्टिंग एंट्रीज़ नेसेसरी होती हैं फॉर ट्रांजेक्शन्स या इवेंट जो अकर होते हैं बिजनेस में। अगर आपको कहा जाए एज अकाउंटेंट, अगर आपको कहा जाए कि यू हैव टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट थ्रू योर अकाउंट्स। कुछ ऐसे टाइप्स और कुछ ऐसी ट्रांजिशंस होती हैं क्योंकि उनको हमें जो रिमेन अनरिकॉर्डेड होती हैं या उन्हें हमें एडजस्ट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो है उनका ट्रू और फेयर वैल्यू दिखाने के लिए, फेयर फेस जो है उनका दिखाने के लिए वी हैव टू पास जनरल एंट्रीज जो कि एडजस्टिंग की होती हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज जनरली एक जनरल एंट्रीज ही होती हैं, मगर जब हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसी टाइम पे जो है वी आर रिक्वायर्ड टू मेक जनरल एडजस्टिंग एंट्रीज, तो उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो टोटल जो है 4 पार्ट्स हैं एडजस्टिंग टाइप्स। जो टाइप्स होंगे 4 वन बाय वन हर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज का जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रीपेड एक्सपेंस को हम देखेंगे। तो एक ये पैराग्राफ है नीचे, ये अभी थ्रू मूव जो है कर्सर के हाईलाइट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके जो है टोटल 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में जो है ये 2 पार्ट्स में, यानी एक तो जो कैश और आपका जो एक्सपेंस होगा वो बिफोर होगा। तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बाद पूरी तफसीलात से बताता हूँ। Adjusting entries are the necessary for the transition, okay, and even extended over more than one period. It is a helpful group adjusting by a timing of cash receipt or cash payment relation and recognition or revenue or expense. तो यानी जो है इसका टोटल मकसद ये है कि आपको जो है रेवेन्यू आपका जो रिकग्नाइज्ड हुआ होगा वो आपको रिकॉर्ड करना है, और एक्सपेंस अगर इंकर्ड हो गए हैं तो वो भी आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करने हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनको दिखाना है, ताकि आपका जो रेवेन्यू हो ओवर स्टेट ना हो, ना ही आपका एक्सपेंस ओवर स्टेट हो, ना ही अंडर स्टेट हो। तो इसी का मकसद ये, हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस टाइप्स को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो इट विल बी क्लियर, आप जो है इसकी पूरी तफसीलात से आगाह हो जाएंगे। तो ये जो है एक एग्जीबिशन है, ये एक मैप है जिसपे 2 चीज़ें मेंशन की गई हैं। सबसे पहला अपर जो है, अपर में आप देख सकते हैं कि अपर हाफ जो है एग्जीबिशन प्रीपेड एक्सपेंस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन और अनअर्न्ड रेवेन्यू, तो ये दोनों चीज़ें हैं इसमें। और नीचे वाले में जो है आपके एक्रूड एक्सपेंस और एक्रूड रेवेन्यू। तो इसको जो है वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अगर इसकी मकसद को देखा जाए, विच रिफ्लेक्ट्स द ट्रांजेक्शन व्हेन कैश इज पेड और रिसीव्ड बिफोर एक्सपेंस और रेवेन्यू इज रिक्वायर्ड। इस पॉइंट को जो है, इस लाइन को मैंने जो बोल्ड किया है, इसका मतलब सुन लीजिएगा। कैश इज पेड, ठीक है, हम कैश पेड करते हैं या रिसीव करते हैं बिफोर, ये वर्ड आपको जो है देखना है बिफोर या आफ्टर। तो यानी बिफोर पीछे वाला, या आफ्टर जो हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी होगी। तो ये दोनों चीज़ें इस एडजस्टिंग का मेन जो ऑब्जेक्ट है और जी की पॉइंट है समझने के लिए। तो इन वर्ड्स को आप जहन में देख लीजिएगा और जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। बिफोर
रिलेटेड एक्सपेंस, या आपके एक्सपेंस होंगे या आपके रेवेन्यू इज़ रिकग्नाइज्ड, यानी आप अगर उनको देखना है वेदर वो रिकग्नाइज्ड हो गए हैं या नहीं हुए, अगर इंकर्ड हो गए हैं तो आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल्स होता है। रेवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रिकग्नाइज्ड और एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन इट इज़ इंकर्ड। जब एक्सपेंड होते हैं तो ही आप रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि एक्रूअल बेसिस में यही होता है, जब आप रेवेन्यू आपको मिल जाता है तभी आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, ना कि रिसिप्ट के जो कि कैश बेसिस पे हो गए। व्हेन यू रिसीव कैश ऑन यू रिकॉर्डेड इट इज़ कॉल्ड कैश बेसिस। तो दीज आर कॉल्ड डिफरल। सबसे पहले जो हम पॉइंट जी आज की जो हम पढ़ रहे हैं, जो टाइप मैंने आपको दिखाया था प्रीपेड एक्सपेंस को इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो यहाँ से वो स्टार्ट होता है। These are all also deferral because recognition of expense or revenue is deferred until after the cash is received or payment। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक आपको जो है कैश रिसीव ना हो या आपके एक्सपेंस रिकॉर्ड ना हो तब तक आपके ये डिफरल रहते हैं, या जो है ये इनकर्ड नहीं होते तब तक आप इनको जो है डिफरल कर सकते हैं। तो बिफोर यानी पिछले, बिफोर पेड और रिसीव्ड, आपने पेड किए हैं या आपको रिसीव करने हैं कैश की सूरत में। बिफोर एक्सपेंस और रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड, यानी ये प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन का जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो है दो टाइप्स हैं। सबसे पहले जो है प्रीपेड है, उसके बाद जो है अनअर्न्ड, ये आपके दो और ये टोटल 4 पार्ट्स बनते हैं। तो हम जो है बिफोर वाला पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आफ्टर वाला, यानी आफ्टर पेड और रिसीव्ड कैश आफ्टर द एक्सपेंस और रेवेन्यू रिकग्नाइज, यानी उसके बाद जब रिकग्नाइज्ड हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, तो कौन सी ट्रांजेक्शन्स हमें पास करनी पड़ती है। तो एग्जांपल्स आर गिवन है। प्रीपेड के जो है एक्सपेंस, आपके प्रीपेड इंश्योरेंस हो गए, आपकी सप्लाईज हो गई और आपका प्रीपेड रेंट हो गया। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें कि आपको जो है प्रीपेड इंश्योरेंस दिया जाता है या आपको जो है सप्लाईज़ के बारे में पूछा जाता है कि इतनी सप्लाईज यूज्ड हो चुकी हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू रिकॉर्ड जनरल जो है एडजस्टिंग एंट्रीज आपको रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मज़ीद इसकी तफसीलात भी देख लेते हैं। उसके बाद जो है लोअर जो है अक्रूड एक्सपेंस है, अक्रूड रेवेन्यू, यानी विच रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शन इज रिसीव्ड आफ्टर। वहाँ पे केस था बिफोर का, ये है आफ्टर, यानी आफ्टर जब एक्सपेंस आपके रिकॉर्ड होते हैं या आप रेवेन्यू रिकॉर्ड रिकग्नाइज कर चुके होंगे, यू हैव टू रिकॉर्ड। ये दोनों चीज़ें आपको रिकॉर्ड करनी पड़ती है। इसमें जो एग्जाम्पल आता है एक्सपेंस का, जो सैलरीज आपकी रह जाती हैं, क्योंकि स्टाफ की आपको सैलरी जब आप पेमेंट करते हैं तो आपके वो एक कंपनी के ऑब्लिगेशन होती है, यू हैव टू पे। जो कैश पेड होती है आफ्टर रेवेन्यू और जो है आपका एक्सपेंस रिकग्नाइज्ड हो गया है या इनकर्ड हो गया है, तो आपको वो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे कि सैलरीज पेएबल हो गया तो आपको जो है सैलरीज पेएबल में लिखना पड़ेगा और सैलरीज एक्सपेंस को आप डेबिट करना पड़ेगा। जनरल एंट्रीज कैसे पास होती है वो भी मैं इसी वीडियो में इसकी जो आज का जो टाइप होगा हमारा प्रीपेड का, उसकी रिकॉर्ड करेंगे और इनको जो है फर्दर आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे। इसको तो जो है नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसको भी मज़ीद हम देखते जाएंगे। तो ये डिस्कस कर चुका हूँ, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। यही 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स यहाँ पे आप देख सकते होंगे। फर्स्ट जो है 2 और 3 और यहाँ पे जो है 4। तो 2 पार्ट्स जो हैं इसमें जो ये वर्ड है बिफोर वाला, ये जहन में रख लीजिएगा। बिफोर यानी पहले हो चुके हैं या आपने पे की है या आपने जो है रिसीव किए हैं। बिफोर यानी पहले, क्योंकि अब तक वो रिकग्नाइज नहीं हुआ या आप उस चीज़ों को आपने परफॉर्म नहीं किया या आप उस चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया, वो चाहे आपके एसेट हो जाए या आपका कैश हो जाए, जो भी होगा वो आपको जो है 1 बाय 1 में एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तो ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहला वर्ड जो होगा बिफोर, उसके बाद जो है आफ्टर वाला केस होगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस और अनअर्न्ड रेवेन्यू जो अभी जो है पहला टाइप था, जो जिसमें 2 टाइप हैं, ये फर्स्ट और 2। तो आज की वीडियो में जो है हम ये सीखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस और अनअर्न्ड रेवेन्यू। तो प्रीपेड एक्सपेंस, ये जैसे दोनों वर्ड को मैंने अगर ब्रेक करें तो यहाँ पे साफ और क्लियरली नज़र आ रहा है कि प्रीपेड यानी पहले ही पेड किए चुके एक्सपेंस, यानी ये आपके एक्सपेंस होंगे, लाइकली टू बी एक्सपेंस होंगे, क्योंकि आपने जो है उसकी पेमेंट ऑलरेडी कर दी होगी। या जो है अनअर्न्ड रेवेन्यू, आपने अभी तक रेवेन्यू अर्न नहीं किया, विच लीव्स ऑन द जो है कंपनीज ऑब्लिगेशन, तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो आपको जो है वो चीज़ें परफॉर्म करनी होगी या आपको सर्विस देनी होगी। तो सबसे पहला जो है टाइप डिफरल, डिफर्ड भी इनको हम कहते हैं, डिफर्ड एक्सपेंस। अगर आप वर्ड सुने तो यही चीज़ें हैं, इसमें जो है घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसमें ये ही इसका मतलब यही है।
क्योंकि वो जब तक आपने रिकॉर्ड नहीं की होंगी तो वो आपको सारी चीज़ें आगे जाके मैं समझा दूंगा। तो प्रीपेड जो है एक्सपेंस, अगर प्रीपेड एक्सपेंस की स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात की जाए, रिफर्स टू द पेड फॉर इन एडवांस। आपको जो है प्रीपेड का मतलब है कि आप वो कैश पेड करें, वो एडवांस में करें फॉर रिसीविंग देयर बेनिफिट इन द फ्यूचर। जो भी आप जिस चीज़ के लिए एडवांस दे रहे हैं उसका जो बेनिफिट होगा लाइकली टू बी यू विल रिसीव इन द फ्यूचर, जो आपको कुछ ईयर्स में या कुछ मंथ में मिलने वाला है। तो विच मीन्स यू विल हैव टू रिकॉर्ड योर प्रीपेड एज अ एसेट। तो क्योंकि इसमें एक्सपेक्टेड बेनिफिट होता है, जब एक्सपेक्टेड बेनिफिट होता है वी रिकॉर्ड एज अ एसेट, तो हम उसको जो है एसेट ट्रीट करते हैं। तो इसको भी हमें एसेट ही ट्रीट ही करना है। प्रीपेड एक्सपेंस आर एसेट डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया, व्हेन दीज एसेट्स आर यूज्ड, जैसे ही अगर आप यूज़ करेंगे दे बिकेम एक्सपेंस डेफिनेटली, जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो वो एक्सपेंस हो जाएंगे। लाइक आपकी जो सप्लाईज हो गई, जब आप सप्लाईज लेते हैं वो आपकी कंपनी के असास से होते हैं, जब आप उसको उनको यूज़ कर चुके होंगे दैट बिकेम योर एक्सपेंस। अगर आप फॉर सपोज अगर स्टेशनरी आप कंपनी में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जो है पेंस आपकी 1 मंथ में जो है ख़त्म हो गई है, तो जब आपने लाया होगा दैट यू मस्ट हैव रिकॉर्डेड एज अ एसेट। जब वो कंप्लीट हो गई, आपने यूज़ कर लिए, दैट बिकेम एक्सपेंसेस। तो जो है ग्रेजुअली जो जैसे जैसे वक्त गुजर जाता है तो वो चीज़ें आपकी एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। द फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे जो है फर्स्ट स्टेप का आपका ये होगा कि यू हैड रिकॉर्डेड, यानी पास्ट में आपने रिकॉर्ड किया होगा उसको एसेट को। तो जब कितने का रिकॉर्ड किया होगा उसके बाद जो है अगर आप कुछ वक्त गुजर जाता है, यानी अगर 1 माह 2 माह और 3 माह जैसे गुजर जाते हैं, तो उसके बाद वो आपकी उसका जो कुछ पोर्शन जो होगा दैट शुड बी एक्सपेंस, अभी आपका वो एक्सपेंस हो चुका होगा। तो इनको कैसे ट्रांजेक्शन्स को पास किया जाता है, तो आज की वीडियो में यही मकसद है। इस टाइप को मैं क्यों ज़्यादा इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ और जो है फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर 4 ही टाइप इसमें डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो मोर देन 2-3 आवर्स की हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसको ब्रेक किया है ताकि आपको जो है 1 बाय 1 आपको समझाता जाऊं और आपको ये चीज़ें समझ में भी आ जाएं। तो आज का टॉपिक सिर्फ आपका जो मकसद होना है ये प्रीपेड एक्सपेंस पे आप जो है अपना ध्यान दीजिएगा। एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर प्रीपेड इंक्रीजेज एक्सपेंस एंड डिक्रीजेज द एसेट इज नोन एज अ टी अकाउंट। तो टी अकाउंट में यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट में रिकॉर्ड किया होगा तो ये टी अकाउंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। एसेट जो है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में अगर आप कहेंगे तो ये डेबिट में होगा। तो उसके बाद जो है जब डिक्रीज हो जाएगा तब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपका जो बनेगा तो इट विल इंक्रीज योर एक्सपेंस एंड डिक्रीज योर एसेट। तो डेफिनेटली ये क्लियरली नज़र आ रहा है। तो एक्सपेंस आपका जब इंक्रीज होता है तो इट मीन्स यू आर डिक्रीजिंग योर इक्विटी। तो जैसे इक्विटी डिक्रीज होती है तो वो डेबिट साइड होती है और क्रेडिट जो है आपका एसेट हो जाएगा। तो इसको फर्दर जब हम करेंगे एक्सप्लेन, एक क्वेश्चन करेंगे या आपको जो है एक पॉइंट आगे आने वाले स्लाइड में आएंगी तो उससे मज़ीद आपको जो है जो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो प्रीपेड एक्सपेंस का यही है, इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट। डिटेल में मैंने आपको बता दिया है क्योंकि इट इज़ एसोसिएटेड विद द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, दैट मीन्स वी विल receive the economic benefit in the future, therefore we must record as an asset. The expense it became likely to be after the couple of time it became expense आपकी जो है future economic benefit जब आप fully expend कर चुके होंगे या आपका उसका कुछ पोर्शन जो है आपने रिसीव कर लिया होगा, that will be your expense after the couple of time। जैसे ही टाइम गुजरता है वो आपकी जो है एक्सपेंस में काउंट हो जाती हैं। तो वो चीज़ें रिकॉर्ड करना लाजिम है in order to make your financial transactions fair and true वैल्यू। तो सबसे पहली ट्रांजिशन ऑन योर स्क्रीन, जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस है, सप्लाईज है और आपका प्रीपेड रेंट है। तो इसमें जो है ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस का फर्स्ट एग्जांपल है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले वी यूज़ 3 स्टेप्स फॉर दिस ट्रांजिशन। 3 चीज़ें आप जो है 3 स्टेप्स आप जो है अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि आपको 3 जो है कौन से स्टेप्स देखने हैं। सबसे पहला आप देख लीजिए कि अगर आपने किसी कंपनी का या जो भी आप ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं, वेदर इट हैज़ अ बैलेंस और नॉट, इट इज़ इक्वल टू फॉर। जैसे फास्ट फॉरवर्ड कंपनी है, इन्होंने ऑलरेडी जो है 1 दिसंबर को 2011 को 1 दिसंबर को एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी 24 मंथ के लिए और उसका अमाउंट तो था 2400 का 24 मंथ, यानी आपका जो है 1 मंथ इक्वल टू 100 बनता है।
तो जो एक्सपेक्टेड जो इसका इंश्योरेंस कवरेज था वो लाइकली टू बी जो है कंटिन्यूड, और जैसे ही फास्ट फॉरवर्ड लेगी तो इट विल बिकेम एक्सपेंस। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम गुजर गया, अगर आपको ऐसे ट्रांजिशंस मिल जाती हैं डेफिनेटली यू हैव टू पास, यू हैव टू लुक एट द डेट, आपको डेट देखनी है। अगर फर्स्ट यहाँ पे है 31st को आप जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर कर रहे हैं या आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो यू हैव टू रिकॉर्ड एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द प्रीपेड एक्सपेंस, अगर आपने ऑलरेडी कुछ पेमेंट की है इन एडवांस फॉर फ्यूचर बेनिफिट हासिल करने के लिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया, द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस ग्रेजुअली एक्सपायर डेफिनेटली एज अ पोर्शन ऑफ द प्रीपेड इंश्योरेंस बिकेम एक्सपेंस। करेक्ट, यही चीज़ें जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वो कपल ऑफ आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम इट विल बिकेम योर एक्सपेंस। तो एक्सपेंस कैसे बनता है? फॉर इंस्टेंस फॉर अ मंथ इंश्योरेंस कवरेज इज बाय 2011 में 100 रुपये बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2400 को अगर आप डिवाइड करेंगे विथ 20 तो आप जो आपको अमाउंट जो मिलेगा वो मिलेगा 100 पर मंथ आपके जो है एक्सपेंस होंगे। जैसे ही अगर मंथ गुजर गया विच लीव्स 23, डेफिनेटली एक मंथ गुजर गया तो आपके जो रिमेनिंग एसेट बनते हैं 2300 के बनते हैं, और 100 जो है इट बिकेम योर जो है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस बन गया। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए 31 जो है दिसंबर 2011 को आपको जो है उनको जो आपने पहले डेबिट किया होगा, डेफिनेटली यहाँ पे आप यहाँ इस पॉइंट को देख लीजिएगा, ये उस टाइम पे था 6 को था जब मैंने जो है प्रीपेड किया होगा, तो आई मस्ट हैव रिकॉर्डेड एज एसेट मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, प्रीपेड डेबिट किया था, तो ये मेरा एसेट था। तो जैसे ही जो है एक माह गुजरा तो इट आई हैव टू रिड्यूस इट माई एसेट टू एंड इट बिकेम द एक्सपेंस। तो दूसरा अकाउंट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया जो कि न्यू अकाउंट आपका होगा एक्सपेंस का, इंश्योरेंस एक्सपेंस के हिसाब से। तो यहाँ पे जो आपका प्रीपेड था उसको आपने जो है क्रेडिट कर लिया, एसेट को डिक्रीज कर लिया, और आपका जो एक्सपेंस हो गया वो डेबिट कर लिया। तो इस तरह जो है आपको ये फर्स्ट आपका स्टेप होगा ट्रांजिशन रिकॉर्ड करने का। फिर उसके बाद जो है एडजस्टिंग लेजर अकाउंट में यहाँ पे आप अपडेट्स कर सकते हैं। ये ट्रांजिशंस आपने जनरल एंट्रीज पास की, एडजस्टिंग एंट्रीज की, तो यू हैव टू रिकॉर्ड नाउ इफ जो है एंड मेक द एडजस्टमेंट इन लेजर अकाउंट्स। तो पोस्टिंग के दौरान आप इनको चेक कर सकते हैं। तो इस पे जैसे ही 100 ख़त्म हो गया तो आपका जो बैलेंस बचेगा 2300, स्टिल यू हैव एसेट अकाउंट, तो 2300 का अभी भी एसेट अकाउंट आपके पास है, एंड इट विल बिकेम ग्रेजुअली जो है एक्सपेंस। तो आहिस्ता आहिस्ता से जैसे मंथ गुजरते जाएंगे इट विल बिकेम योर एक्सपेंस। तो इसको जो है अगर फॉर सपोज हम रिकॉर्ड नहीं करते तो क्या होता, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को अगर देखा जाए, आफ्टर एडजस्टिंग अकॉर्डिंग वी हैव डिडक्टेड वी हैव मेड 100 बैलेंस एज एक्सपेंस डेफिनेटली, और 2300 हमारा जो है एसेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में रेडी है टू रिपोर्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकॉज वी हैव मेड इट इक्वल, और हमने उसको जो है करेक्ट किया। इन केस अगर हम एडजस्टमेंट ये नहीं करते, व्हाट वुड बी द वी डेफिनेटली अंडरस्टेड एक्सपेंस बाय 100। डेफिनेटली अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते तो 100 का जो हमारा खर्चा होता वो हम उसको अंडरस्टेट करते, और जो है ओवर स्टेट हमारा इनकम हो जाती, क्योंकि हम जो है अपना एसेट इंक्रीज कर चुके होते। तो अगर हम एडजस्ट नहीं करते तो ये चीज़ इन दोनों पे इफ़ेक्ट आ सकता था। तो इसीलिए वी हैव टू मेक एडजस्टमेंट इन ऑर्डर टू मेक आवर ट्रांजिशंस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर। तो उसको जो है करेक्ट पिक्चर दिखाने के लिए वी हैव टू मेक दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो ये चीज़ें जो हैं आपको करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट ये जो भी ट्रांजिशंस यहाँ पर रिलेटेड होंगी तो आपको इस तरह ही इनको रिकॉर्ड करना है, जैसे कि मैंने जनरल एंट्रीज लास्ट वाली आपको दिखाई। तो घबराइएगा नहीं, इसके बाद जो है इसकी और पोजीशन 2 एग्जांपल और भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। तो यही है बिफोर एडजस्टमेंट, यहाँ पे आप देख सकते होंगे 2400 है, उसको जो है हमने एडजस्टमेंट किया विद एक्सपेंस, हमने ये चीज़ें डिडक्ट कर दी, 100 उसमें से डिडक्ट कर दिया और एक्सपेंस को हमने ऐड कर लिया। डेफिनेटली it has been the expenses for the company, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, और आफ्टर एडजस्टमेंट यूर प्रीपेड इंश्योरेंस विल बी 2300। तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंस का जो अदर एग्जांपल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सप्लाईज़ जो है मोस्टली स्टेशनरी और कंपनीज़ में जो सप्लाईज़ यूज़ होती हैं तो वो आपकी जो है एक्सपेक्टेड जो बेनिफिट होता है वो उससे एसोसिएट होता है। तो कंपनी ने है कुछ सप्लाईज़ ख़रीदी थी 9720 की इन दिसंबर, फास्ट फॉरवर्ड कंपनी ने, एंड सम ऑफ देम वर यूज्ड ड्यूरिंग द मंथ।
तो दिसंबर के महीने में जो है कुछ यूज़ हुई थी। तो व्हेन दे वर मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द एंड ऑफ 31 दिसंबर द कॉस्ट ऑफ सप्लाइज यूज्ड ड्यूरिंग दिसंबर मस्ट बी रिकग्नाइज्ड। उसको चेक करना आपकी जो है जिम्मेदारी है इन ऑर्डर टू मेक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है स्टेटमेंट्स ट्रू। तो उनको जो है चेक करना है कितनी सप्लाईज आपकी यूज़ हो चुकी हैं। तो व्हेन यू कैलकुलेटेड, तो यहाँ पे इस कंपनी का एग्जांपल जो दिया गया है कि टेक फिजिकल काउंट ऑफ इट रिमेंस अनयूज्ड सप्लाईज 31 पे इट फाइंड्स 8,770 की जो है अभी तक थी, विच इज़ आवर एसेट लाइकली टू बी कंटिन्यूड, जो है फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट होगा। और सप्लाईज जो रिमेनिंग जो उसमें से अगर डिडक्ट करेंगे हम 9,720 से जो हमारा इनिशियल था, तो इट विल बिकेम योर एक्सपेंस। तो जो है 1,050 जो है डिफरेंस बिटवीन दोज अकाउंट्स, दोज अमाउंट्स में जो है आपका ये जो है ये आपका एक्सपेंस अभी हो गया, क्योंकि आपकी सप्लाईज जो है आपने यूज़ कर ली होंगी। तो सप्लाईज अगर आप जो जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सपेंस अगर इंक्रीज़ होते हैं तो डेफिनेटली डेबिट साइड पे होते हैं। तो अमाउंट अभी आपको मिल गया, तो ये चीज़ें दी जाती हैं क्वेश्चंस में। तो इन चीज़ों को आप देखने के बाद ही रिकॉर्ड कर सकते हैं जनरल एंट्रीज, फिर आप जो है लेजर अकाउंट्स उसके पोस्ट कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड एंट्री एडजस्टिंग एंट्रीज, जनरल एंट्रीज एंड एक्सपेंस रिड्यूस द सप्लाईज अकाउंट एसेट्स डेफिनेटली हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। और जो है टी अकाउंट पोस्टिंग यहाँ पे दिखाई गई है। तो सप्लाईज को जो है हमने एक्सपेंस कर लिया जितना का अमाउंट मिला, और सप्लाईज जो है हमारा जो एसेट था ये हमारा एसेट है, तो डेफिनेटली इसको हमने डिक्रीज़ कर लिया विद दिस अमाउंट 1,050। तो यहाँ पे जब मैंने इनिशियल लिया होगा तो डेफिनेटली आई मस्ट हैव रिकॉर्डेड। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया होगा कंप्लीट, तो उनको टोटल करने के बाद इसमें से अगर मैं माइनस करूँगा, जैसे कि जो हमारे अमाउंट था 26 तक जो हमने डेबिट किए थे, ये मेरे सप्लाईज जो हैं सारे एसेट के अकाउंट है। तो इनको जो है इनका डिफरेंस निकालने के बाद जो रिमेनिंग बनती है 8,670, विच मीन्स 1,050 आपकी जो है यूज्ड हो चुकी हैं। तो आपका जो न्यू अकाउंट लेजर अकाउंट क्रिएट होगा वो सप्लाईज एक्सपेंस का, विच यू हैव टू रिपोर्ट एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड इट विल बी मूव टू जो है बैलेंस शीट। तो उसमें भी आपको ये चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। तो आगे बढ़ते हैं, ये थी लास्ट की स्लाइड। उसके बाद जो है प्रीपेड रेंट का कॉन्सेप्ट है यही है। तो उम्मीद है कि आपको प्रीपेड एक्सपेंस का पूरा जो है कॉन्सेप्ट और उसका जो मैप है तो वो समझ में आ गया होगा। इसके मतलब अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका सेकंड टाइप जो होगा जो है बिफोर का, जैसे कि ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये बिफोर वाला है, बिफोर कैश और पैड जो रिसीव्ड होती हैं उसके हैं। इसमें जो है नेक्स्ट टाइप जो होगा अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है और उसकी एडजस्टिंग कैसे की जाती है, तो उस नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।